दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज 14 अप्रैल तो ही है, साथ ही साथ आकाश आनंद के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। 14 अप्रैल के मौके पर मायावती जी ने बहुजन समाज को खुश कर दिया है। मायावती जी ने आकाश की सारी गलती माफ कर दी है और उन्हें दोबारा से पार्टी में वापस ले लिया है। आखिर कैसे हुई आकाश आनंद की वापसी? मायावती जी और आकाश आनंद में क्या हुआ है संवाद? चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों ये तो आपको मालूम है कि आकाश आनंद जी से पहले मायावती जी ने उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से सभी पदों से हटा दिया था। उसके बाद आकाश आनंद को भी पार्टी से निकाल दिया था। मायावती जी ने कहा था कि आकाश आनंद अपने ससुर के प्रभाव में आ गए हैं, उनके कहने पे चल रहे हैं, इसलिए अब बीएसपी से इनका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। लेकिन आकाश आनंद कहां मानने वाले थे। आकाश आनंद का दिल तो बसपा में ही लग रहा था। मूवमेंट में आने के लिए वो तड़प रहे थे, तरस रहे थे। और कहा जा रहा है कि वो लगातार बहन जी के संपर्क में थे, लगातार उनसे क्षमा याचना कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे। 14 अप्रैल से ठीक पहले आकाश आनंद ने अपने सभी गलतियों के लिए बहन जी से माफ़ी मांगी और बहन जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए आकाश को माफ़ भी कर दिया। तो जो संवाद हुआ है, सबसे पहले आप लोग संवाद देखिए, किस तरीके से आकाश ने अपनी बात रखी और मायावती जी ने उनको किस तरीके से जवाब दिया है। ये बहुत दिलचस्प है दोस्तों। और आज वाकई बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि बहुजन समाज भी ये चाह रहा था कि आकाश की वापसी मायावती जी करें, आकाश आनंद को आशीर्वाद दें। आखिरकार आकाश की पार्टी में वापसी हो गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आकाश आनंद ने सबसे पहले लिखा क्या था। ये देखिए, उन्होंने लिखा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपना दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु और आदर्श मानता हूं। आज मैं ये प्रण लेता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते नाते को, खासकर अपने ससुराल वालों को कतई भी बाधा नहीं बनने दूंगा। आगे लिखते हैं, यही नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट के लिए भी माफ़ी मांगता हूं। 3 मार्च का वो ट्वीट था, उस ट्वीट में क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा। आकाश लिखते हैं कि उसके लिए भी माफ़ी मांगता हूं, जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया है और आगे से इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते, रिश्तेदार, सलाहकार की कोई सलाह मशविरा नहीं लूंगा। आकाश ने लिखा कि सिर्फ आदरणीय बहन जी के दिए गए दिशा निर्देशों का ही पालन करूंगा तथा पार्टी में अपनों से बड़ों की और पुराने लोगों की भी पूरी इज्जत करूंगा। बड़े और पुराने, याद करिए आकाश आनंद जी का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। ऐसा लग रहा है कि उस वीडियो से भी बहन जी को दिक्कत आई थी। लिखते हैं कि उनके अनुभवों से काफ़ी कुछ सीखूंगा। यहाँ अगर आप कुछ पुराने और बड़े नेता की बात करें तो उसमें सतीश चंद्र मिश्रा और राम जी गौतम को प्रमुख रूप से आप लोग मान सकते हैं। आखिरी जो ट्वीट किया है आकाश आनंद ने, बड़ा ही भावुक कर देने वाला है। वो लिखते हैं कि बहन जी से अपील है कि वह मेरी सभी गलतियों को माफ़ करके मुझे पुनः पार्टी में कार्य करने का मौका दिया जाए। इसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूँगा। साथ ही अब मैं आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा जिससे पार्टी और आदरणीय बहन जी के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुँचे। ये जो ट्वीट है दोस्तों 13 अप्रैल शाम 6 बजे का है। इसके बाद बहन जी ने 3 घंटे का समय लिया। इस ट्वीट को पढ़ा, देखा, जांचा, परखा गया। इसके 3 घंटे के बाद 13 अप्रैल को करीब रात 8:30 बजे बहन जी ने भी आकाश आनंद को माफ करते हुए लिखा, श्री आकाश आनंद द्वारा एक्स पर आज अपने 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने और सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने के साथ ही
अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बीएसपी पार्टी और मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर उन्हें एक मौका और दिए जाने का फैसला, एक और चांस मायावती जी ने आकाश आनंद जी को दे दिया है। वो लिखती हैं कि वैसे मैं अभी सेहतमंद हूं, जब तक पूरी तरह से स्वस्थ रहूंगी मानवर कांशीराम जी की तरह पार्टी और मूवमेंट के लिए पूरे जी जान और तन्मयता से समर्पित रहकर कार्य करती रहूंगी। ऐसे में मेरे उत्तराधिकारी बनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। मैं अपने निर्णय पर अटल हूं, अटल रहूंगी। यहां मायावती जी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का कोई भी इरादा नहीं है। यहां मायावती जी ने स्पष्ट लाइन खींच दी है और कह दिया है कि आकाश आनंद सिर्फ बीएसपी में आ रहे हैं, एक नेता के तौर पर उनको वापस लिया जा रहा है। हो सकता है उन्हें बाद में नेशनल कोऑर्डिनेटर या और पदों पर स्टार प्रचारक बनाया जाए, लेकिन उत्तराधिकारी वाली बात को बहन जी ने अपने दूसरे ट्वीट में क्लियर कर दिया है। आगे लिखती हैं, वैसे पार्टी से निष्कासन के बाद आकाश अपनी तमाम गलतियों के लिए माफी मांगने और आगे ऐसी गलती नहीं करने को लेकर वो लोगों से लगातार संपर्क करता रहा है। आज उसने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानते हुए अपने ससुर की बातों में अब आगे नहीं आने का संकल्प व्यक्त किया है। मायावती जी कहती हैं, आकाश आनंद ने अपनी सभी गलतियां मान ली हैं और जब गलती मान ही ली है तो फिर माफ करने में क्या दिक्कत है। इसलिए बहन जी ने आकाश की सारी गलतियों को माफ भी कर दिया है। बहन जी आगे लिखती हैं, किंतु आकाश के ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ की गलतियां अक्षम हैं, यानी अशोक सिद्धार्थ को बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने गुटबाजी आदि जैसी घोर पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ साथ आकाश के करियर को भी बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए उनको माफ करने और पार्टी में वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आकाश आनंद के करियर को बर्बाद किया अशोक सिद्धार्थ ने, उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई गई, मायावती जी के खिलाफ भड़काया गया, ऐसा बहन जी कह रही हैं। अगर आकाश आनंद अशोक सिद्धार्थ के संपर्क में नहीं आते तो उनका करियर और ऊंचाइयों पर होता, यहां शायद बहन जी ये कहना चाह रही हैं। यहां आकाश आनंद जी ने उस ट्वीट का भी जिक्र किया जिसकी वजह से बहन जी नाराज हो गई थी। तो वो ट्वीट क्या था वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो ट्वीट ये देखिए, ये ट्वीट बताया जा रहा है कि ये 3 मार्च का ये ट्वीट है। आकाश आनंद ने इस ट्वीट में लिखा है कि मायावती जी का मैं कैडर हूँ और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा, समर्पण के कभी ना भूलने वाले सबक सीखे। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, उनके फैसले के साथ खड़ा हूँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है, लड़ाई लंबी है। भावुक होकर ये पोस्ट किया गया था। वो लिखते हैं, ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूँगा। आखिरी सांस तक अपने समाज के लिए हक की लड़ाई लड़ता रहूँगा। कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई है। ये एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मशाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार रहेंगे। ट्वीट बड़ा शानदार था, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ शब्दों पर मायावती जी को दिक्कत थी, आपत्ति थी और इस ट्वीट के लिए भी आकाश ने माफ़ी मांगी है। हालांकि इस ट्वीट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहन जी के खिलाफ कुछ बातें हों, लेकिन कहा जा रहा है कि जब बहन जी ने सभी पदों से हटा दिया तो इस तरह बढ़ चढ़कर आकाश आनंद को ट्वीट नहीं करना चाहिए था। इसलिए मायावती जी को ये ट्वीट अच्छा नहीं लगा था, ऐसा जानकार कहते हैं। तो आकाश आनंद और मायावती जी के संवाद आपने देखे।
आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आकाश आनंद की पार्टी में वापसी हो गई है। अब क्या उन्हें कोई बड़ा पद दिया जाएगा? फिलहाल उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे आकाश आनंद, अभी उन्हें कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी। हो सकता है आगे पार्टी अच्छा करे, 2027 का चुनाव है, बिहार में चुनाव है, उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाए, पार्टी अच्छा करे तो फिर आकाश का भविष्य भी उज्जवल होगा। अशोक सिद्धार्थ को लेकर बहन जी ने साफ कट टू कट क्लियर कर दिया है कि भाई अशोक सिद्धार्थ के लिए बीएसपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। तो बहन जी ने आज एक बड़ा दिल दिखाया है और भावुक कर देने वाला दोस्तों ये लम्हा है। भतीजे और बुआ में कह सकते हैं एक भावनात्मक जो लगाव था वो भी आपने देखा, एक बड़ी लीडर और एक समर्पित कार्यकर्ता के बीच आपने संवाद भी देखा। मुझे तो बड़ा दिलचस्प लगा दोनों की जो बातचीत थी। आकाश यहाँ लिख रहे हैं, आकाश 4 ट्वीट कर रहे हैं तो बहन जी भी 4 ट्वीट कर रही हैं। तो गलती जो हुई थी माफ़ कर दिया गया है। और देखिए, जब आपसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यहाँ आकाश आनंद के संस्कार भी आप देख सकते हैं कि वो बड़ों का कितना सम्मान, कितना इज्जत करते हैं। बहरहाल आज 14 अप्रैल है। आज बाबा साहेब की जयंती पूरे देश में, दुनिया में धूमधाम से मनाई जा रही है। भारत से लेकर अमेरिका तक जय भीम के नारे गूंज रहे हैं। आकाश आनंद की वापसी को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? बहन जी का फैसला आपको कैसा लगा? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।